आदित्य एक पुरानी साइकिल पर शहर में अखबार और दूध के पैकेट बांटता है। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। फटे हुए जूते और मैले कपड़ों के बावजूद उसकी आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास है। दूसरी ओर सोहिनी इस शहर के एक नामी उद्योगपति की बेटी है। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। एक के लिए विलासिता रोज की बात है, तो दूसरे के लिए जीवित रहना ही एक संघर्ष है, एक अनोखी पहचान। सोहिनी को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। हर शाम वह अपनी एसयूवी सूफ कार लेकर गंगा के किनारे एक सुनसान जगह पर स्केच बनाने जाती थी। एक दिन उसके बैग से एक महंगी नीले रंग की डायरी नीचे गिर गई, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। पीछे ही आदित्य था, जो उस वक्त दूध की वैन से लौट रहा था। उसने डायरी उठाई और सोहिनी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी जा चुकी थी। आदित्य ने डायरी खोली तो देखा कि उसमें रंगों के स्पर्श और कुछ अधूरी कविताएं थी। उसने तय किया कि वह इसे इसके मालिक को लौटा देगा। बारिश की वह शाम। अगले दिन आदित्य उसी जगह इंतजार कर रहा था। सोहिनी के आते ही उसने डायरी आगे बढ़ा दी। सोहिनी यह देखकर हैरान रह गई कि डायरी बिल्कुल साफ थी और एक प्लास्टिक में लिपटी हुई थी। आदित्य के मैले कपड़ों को देखकर सोहिनी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आदित्य की बात सुनकर उसकी सोच बदल गई। आदित्य ने कहा, आपकी डायरी की आखिरी कविता बहुत सुंदर है, लेकिन शायद आखिरी लाइन इंतजार शब्द के साथ खत्म होती तो ज्यादा अच्छी लगती। सोहिनी चौंक गई। उसके अमीर दोस्तों में से किसी ने कभी उसके मन की बात नहीं समझी थी, लेकिन इस साधारण से लड़के ने उसकी कविता की गहराई को छू लिया था। एक खामोश खिंचाव। इसके बाद से एक अलिखित नियम शुरू हो गया। सोहिनी अपनी महंगी कार में आती और आदित्य अपनी पुरानी साइकिल पर। सोहिनी उसे महंगे कॉफी शॉप में ले जाना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, अपनी पसीने की कमाई से मैं आपको सड़क किनारे कुल्हड़ वाली चाय तो पिला सकता हूं, लेकिन आपकी महंगी कॉफी के काबिल मैं नहीं हूं। सोहिनी ने अपना बड़प्पन छोड़कर जमीन पर बैठना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि खुशी का मतलब महंगे होटल नहीं, बल्कि एक पैकेट झालमुड़ी और किसी के साथ दिल की बात साझा करना है। संघर्ष और गहराई। कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब सोहिनी के परिवार को यह पता चला तो उन्होंने आदित्य को अपमानित किया और शहर छोड़ने की धमकी दी, लेकिन सोहिनी इस बार चुप नहीं रही। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपके पैसे से मैं दुनिया खरीद सकती हूं, लेकिन आदित्य जैसी ईमानदारी और मेरे लिए उसके वो छोटे छोटे त्याग नहीं खरीद पाऊंगी। आदित्य किसी राजकुमार की तरह आकर उसे बचाने नहीं आया, बल्कि उसने सोहिनी को अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस दिया। उसने सोहिनी से कहा, मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में ले जाकर कष्ट नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ। उपसंहार। कुछ साल बाद सोहिनी आज एक प्रतिष्ठित चित्रकार, आर्टिस्ट। उसकी गैलरी के उद्घाटन के दिन सबसे महंगी पेंटिंग के बगल में एक साधारण सा फ्रेम रखा गया था, जिसमें आदित्य की उस पुरानी साइकिल का स्केच था। आदित्य अब दूध नहीं बांटता, वह एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता है। उनका प्यार कोई सस्ता रोमांच नहीं था, यह एक दूसरे का पूरक बनने की कहानी थी, जहां दौलत और अभाव की लड़ाई आत्म सम्मान और सच्चे एहसास के सामने हार गई थी।